वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कई बार ख्याल आता है कि इकट्ठे होने वाले चोर डाकुओं को माफ कर दूं, एनआरओ दे दूं, ये आसान रास्ता है, जिंदगी आसान हो जाएगी, हम भी आराम से पार्लियामेंट में तकरीरें करेंगे, 3 साल गुजर जाएंगे, लेकिन ये तबाही का रास्ता है। वजीर आजम का नस्र में स्टैंड यूनिट के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहते हैं बेहतरी का रास्ता आसान नहीं होता, मुश्किल फैसले ही ऊपर लेकर जाते हैं, मुल्क सही रास्ते पर है। कई दफ़ा टेम्पटेशन आती है कि कौन स्ट्रगल करे सारा वक्त, सुबह उठो वो सारे डाकू इकट्ठे होके कभी कुछ करें कभी करें, आसान रास्ता ले लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, इनको माफ़ कर दो, इनको एनआरओ दे दो, आसान रास्ता है, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, चुप करके आराम से हम भी पार्लियामेंट में तकरीरें करेंगे, 4-3 साल गुजर जाएंगे। लेकिन ये तबाही का रास्ता है, बेहतरी का रास्ता है, वो हमेशा आसान नहीं होता, उसमें बड़े फैसले करने पड़ते हैं, मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, वही मुश्किल फैसले आपको ऊपर लेके जाते हैं। और अपनी सोच छोटी ना रखें, जो सबसे छोटी सोच होती है वो पैसा बनाना है। मुल्क सही रास्ते पर निकला हुआ है, हमारे फाइनेंशियल हालात बेहतर होते जाएंगे, जैसी हमारी मुल्क में वेल्थ क्रिएशन होगी तो नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी होगी नॉलेज इकोनॉमी की तरफ। पहलवानों के शहर में ऑपोजिशन का सियासी दंगल, गुजरांवाला का जिना स्टेडियम अखाड़ा बन गया है। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी पीडीएम के पहले जलसे से करेंगे खिताब। मरियम नवाज जलसे में शिरकत के लिए लाहौर से रवाना हो चुकी हैं। मौलाना फजलुर रहमान काफिले के हमरा गुजरांवाला पहुंचेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो लाला मूसा से पीपल्स पार्टी के कारवान की क़यादत करेंगे। मरियम नवाज गुजरांवाला के लिए रवाना हो गई हैं। कहती हैं कि 22 करोड़ आवाम के हुकूक और वोट की इज्जत के लिए निकले हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे आवाम के रास्ते में ना आए। हम सिर्फ आवाम नहीं, आप लोगों के हुकूक की भी जंग लड़ रहे हैं। आपने आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। आप लोग नवाज शरीफ और 22 करोड़ आवाम की हुकूक की जद्दोजहद के लिए आज मैदान में उतरे हो। आपके वोट की इज्जत के लिए निकले हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को, पुलिस को, इंतजामिया को, मैं सबको ये अपील करती हूँ कि अवाम के रास्ते में मत आना। ये सिर्फ अवाम की जंग नहीं है, ये आप लोगों के हकूक़ की भी जंग। आपने आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। आपने किसी जाली हुक्मरान की और उसकी जमात के तहफ़्फ़ुज़ की कसम नहीं खाई। तो ये जलसा हो रहा है गुजरांवाला में। यहाँ से 2 घंटे पीछे लाला मूसा, वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी है और वो इस वक्त खिताब कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। डेमोक्रेटिक मूवमेंट का तहरीक का आगाज हो रहा है गुजरांवाला में, पंजाब के दिल गुजरांवाला में हमारा पहला जलसा हो रहा है और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हम आज लाला मूसा में मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफिला का क़यादत इंशाअल्लाह ताला मैं खुद कर रहा हूं और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले को साथ लेके जलसा गाह में, गुजरांवाला के जलसा गाह में आज रात ज़रूर पहुंचेंगे। और जो ये रेजीम है इस वक्त इमरान का सिलेक्टेड हुकूमत को गुजरांवाला का अवाम के आवाज़ पहुंचाएंगे, जो वो मीडिया के थ्रू नहीं पहुंचा सकते हैं, जो वो किसी और फोरम के थ्रू नहीं पहुंचा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज पाकिस्तान के सारे हकीकी जमहूरी जमातें, सारे पाकिस्तान के नुमाइंदे एक स्टेज पे और एक पेज पे है और इमरान खान का बुगलात, इमरान खान का घबराहट आप सब के सामने है, आप सब के सामने है। इमरान खान साहब जो कोरोना के पीक पे लॉकडाउन का मुखालफत करता था, आज उसको कोरोना का ख्याल आ चुका है। मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार को हरासा किया जा रहा है, उनके घरों पे रेड्स किए जा रहे हैं, एफआईआर काटे जा रहे हैं। गुजरांवाला का हमारा जो सिटी प्रेसिडेंट है, दार साहब है, उसके घर पे हमला हुआ। इजाज समा साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुजरांवाला पे भी एफआईआर काटा गया।
हमारा आसिफ भागत साहब का मंदी भावडीन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उसका घर का, उसका तो पूरा गांव का घेराव किया गया। ये आपको जरा एक अंदाजा आप इससे कर सकते हो कि वो जो वजीर आजम कहता था, उसने अपना पहला स्पीच में कहा था कि एहतजाज करना चाहते हो, धरना देने चाहते हो, हम आपको कंटेनर देंगे, हम आपको खाना देंगे। उसने तो हमारे रास्ते में कंटेनर्स रख लिए हैं। मगर कान खोल के सुन ले खान साहब, आप भूख पे एफआईआर नहीं काट सकते। कंटेनर्स रख लिए हैं, मगर कान खोल के सुन ले खान साहब, आप भूख पे एफआईआर नहीं काट सकते, आप बेरोजगारी को कैद नहीं कर सकते, आप अवाम के नाराजगी को, अवाम के जज्बात को नहीं कैद कर सकते। और इंशाअल्लाह ताला आज रात गुजरांवाला में पाकिस्तान के अवाम का समंदर आपको जवाब देगा कि वक्त आ चुका है इस कठपुतली को, इस सिलेक्टेड को, इस नालायक को, जिसने हमारा अवाम का जीना हराम कर दिया, जिसने हमारा किसान का जीना हराम कर दिया, जिसने हमारा मजदूर और नौजवान का जीना हराम कर दिया, उसका जाने के वक्त आ चुका है। हम पूरे पाकिस्तान के अवाम को दावत देते हैं कि आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा बने और ये जो मजाक पाकिस्तान के साथ 70 साल से चल रहा है, जो जमहूरियत को नहीं चलने देते, जो अवाम की ताकत नहीं मानते, आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा बन के इस सवाल का जवाब, आखिरी जवाब दे दे कि पाकिस्तान जमहूरियत बनेगा, पाकिस्तान के अवाम गुलाम नहीं, आजाद शहरियों है, उनके हक है, उनके हकूक है, उनके आपको उनके जो मैंडेट होता है, जो उनका आवाज है, जो उनका ताकत है, आपको मानना पड़ेगा। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2020 में भी गैर जमहूरी जो कोशिशें हैं वो आज भी जारी है। एक जलसा बर्दाश्त नहीं होता। और गिलगित बल्तिस्तान में जहां इलेक्शन हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में जहां इलेक्शन होने जा रहा है, वहां भी प्री पोल रिगिंग शुरू हो चुका है। वहां अगर गिलगित बल्तिस्तान में धांधली हुई, मैं आज से वार्न कर रहा हूं, अगर गिलगित बल्तिस्तान में धांधली हुई तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। गिलगित बल्तिस्तान गवादर का गेटवे है। इस किस्म का धांधली हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप देखिए, मेरा कैंडिडेट है नगर से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है जावेद हसन साहब। उसको वहां का ट्राइब्यूनल डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहा है। हम हर फोरम पे चैलेंज करेंगे। ये नगर में 2 भाई है, एक हमारा जावेद हसन साहब है और एक उसका भाई है। जावेद हसन साहब और उसका भाई एक ही कंपनी में है और जावेद हसन और उसका भाई दोनों इलेक्शंस भी लड़ रहे हैं। फर्क यह है कि एक भाई पीपल्स पार्टी से और एक भाई पीटीआई से। तो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जो उसी कंपनी उसी भाई के साथ है वो तो नाअहल, और पीटीआई का उम्मीदवार को लड़ने दे रहे हैं। ये तो वही ट्रेलर है जो हमने 2018 में देखा। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी पे, सीपैक पे, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और मैं आज आपसे वार्न कर रहा हूं, मैं खुद जा रहा हूं गिलगित बल्तिस्तान, मैं हर इलाका में जाऊंगा, मैं आपका इलेक्शन को खुद मॉनिटर करूंगा, अपना कैंपेन को खुद लीड करूंगा। और अगली धांधली हुआ, अवाम के आवाज नहीं माना गया, अवाम का मैंडेट नहीं माना गया, तो हम इलेक्शन के दूसरा ही दिन गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ बैठकर एहतजाज करेंगे कि आप उनके हकूक पे सौदा नहीं कर सकते।
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नारे नहीं लगाते, रुको थैंक यू। बात कर रहे थे। साथियों, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जदोजहद लड़ते हुए जमहूरियत के लिए, इंसाफ के लिए, साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए जदोजहद हम 3 नस्लों से लड़ रहे हैं, 3 नस्लों से लड़ रहे हैं। हमने अपने क़यादत से लेकर कारकुन तक की कुर्बानी दे चुके हैं। अब हमने ये फैसला कर लिया है कि कुर्बानी हमने काफ़ी दिया है। अब आपको हमारा खून के साथ इंसाफ करना पड़ेगा और जमहूरियत को बहाल करना पड़ेगा। कोई और तरीका नहीं है इस मुल्क के अवाम का मसाइल हल करने के लिए। आपका शुक्रिया। पाकिस्तान की एक तारीख है, तहरीक चली, आखिरी मार्शल लगा जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और दीगर इत्तेहादी नवाज शरीफ के खिलाफ DDA और फाइल बनाकर तहरीक चला रहे थे, इसी में मार्शल लग गया। अब भी ये सिग्नलिंग हो रही है कि कोई तीसरी कुव्वत आएगी। कैसे यकीनी बनाएंगे कि मुल्क में मार्शल ना लगे, सिस्टम डीरेल ना हो और जो आप चाहते हैं कि आपको इंसाफ भी मिल जाए और नए इंतखाबात भी हो, ये कैसे मुमकिन बनाएंगे? चेयरमैन, इसी में एक दिन भी ले लें। एक सवाल अगर मैं ले सकता हूँ तो बेहतर होगा। इमदाद सुमरो साहब, आप जानते हो कि पाकिस्तान के अवाम के साथ ये वादा किया गया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से कि पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत होगा, पाकिस्तान के अवाम आज़ाद होंगे, उनके आइनी हकूक़ होंगे और उनको उनका वादा जो कायद-ए-आज़म का वादा था, हम आज तक उस वादा को पूरा नहीं कर सका। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, अवाम को आवाज़ दिया, मेहनत कश को हुकूक दिया, उसको शहीद कर दिया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अवाम की आवाज़ बनी, पार्टी की परचम बुलंद की, जमहूरियत की जदोजहद लड़ी और उसको शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि इस जमहूरियत की जदोजहद में कीमत बहुत भारी है और हमारा पूरा कोशिश होगा कि इस मुल्क को, मेरे नौजवान कारकुनों को उस आमिराना दौर को फिर से नहीं देखना पड़ा और हम कभी नहीं देखना चाहते हैं कि जो ज़िया-उल हक के वक्त में होता था वो फिर से हो जाए। मगर साथ साथ हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक सेलेक्टेड के नाम पे, एक कठपुतली के नाम पे एक जाली जमहूरियत चलाया जाएगा। हम समझेंगे कि ये हमारे कारकुनों के साथ जिन्होंने कोरे खाए हैं, जिन्होंने जानें दी हैं, उनके खून के साथ नाइंसाफ़ी होगा कि हम इस कठपुतली, नालायक, नाअहल सेलेक्टेड हुकूमत को जमहूरी माने। हम इसलिए इस तहरीक पे निकले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान सेलेक्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों को जब अवाम का ताकत उनको नज़र आएगा, अवाम के मुतालबात नज़र आएंगे, तो वो अवाम के मुतालबात पे मानेंगे, जमहूरियत बहाल करेंगे, सेलेक्टेड का सहूलतकार बनना बंद करेंगे ताकि हम अवाम का मसाइल हल कर सकें। ये लाला मूसा के मकामी साहब थैंक यू भाई। मियां साहब ने जो APC के पहले इजलास में जो तकरीर की थी कि हम इमरान को लाने वालों के खिलाफ हम लड़ेंगे, आप इस बयानिए से मुतफिक हैं? दूसरा कि आज कौमी असम्बली का और सेनेट में इजलास भी उन्होंने रख लिया, वो कोई कानून पास कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप बताएं। जो कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज बुलाया गया है, ये फिर से एक मजाक हो चुका है। हमारा पार्लियामान को जो सबसे बड़ा फोरम है जहां अवाम का मसाइल हल होना है, वहां उनको उस इदारा को इज़्ज़त नहीं दिया जा रहा है। आपने देखा किस तरीके से ज़बरदस्ती धांधली करवा के फैटिफ का लेजिस्लेशन पास करवाया गया और इमरान खान चाहता है कि हमारा पार्लियामान, हमारा नेशनल असम्बली उसका जलसा गाह बने।
तकरीर करता है जब मैं मौजूद नहीं हूँ, वो सिर्फ तकरीर करता है जब अपोजिशन के डेस्क खाली है। तो आज भी शायद यही उसका कोशिश होगा। वादा तो किया था कि हर वेंसडे में आऊँगा, आपका सवाल का जवाब दूंगा। आज तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया। वादा किया था कि ये जमहूरी तरीके से चलेगा। आज तक एक इसने जमहूरी रवायत कायम नहीं रखा है। और स्पीकर साहब को, इमरान खान को इस हमारा जो पार्लियामान है इसको जलसा गाह में इस्तेमाल करने को इजाज़त नहीं देना चाहिए, जबकि हमारा पार्लियामान का सेशन 19 अक्टूबर पे वैसे ही बुलाया जा रहा है। अगर वो खुसूसी तौर पे इमरान खान के लिए 16 पे हमारा नेशनल असम्बली सेशन इसलिए बुलाएगा ताकि वो जलसा का तकरीर कर सके, तो वो अपना कुर्सी का, अपना ओहदा का भी तौहीन करता है। तो इस पे हम मज़ाहमत भी करते हैं। जहाँ तक इमरान खान के लाने वालों के ख़िलाफ़ जो जदोजहद हमने लड़ना है, हमने हमेशा, आज से नहीं, कल से नहीं, पिछले 5 साल से नहीं, हमारे पार्टी की बुनियाद से लेके आज तक हमारा यही जदोजहद है, यही हमारा कोशिश रहा है कि इस मुल्क में साफ़ और शफाफ इलेक्शंस हो, कि इस मुल्क में हर इदारे अपना ही काम करे, कि हमारा फ़ौज को पोलिंग स्टेशंस के बजाय हमारा बॉर्डर्स पे होना चाहिए, हमारा चीफ जस्टिस और जजेस को डैम्स बनाने के बजाय हमारा आवाम को इंसाफ दिलवाना चाहिए, और हमारे सियासतदानों को अपने आप को, अपने इदारों को मजाक बनाने के बजाय हमारे आवाम का मसाइल हल करना चाहिए। ये हमारा मौक़िफ़ है। एक मकसद तो उसका हुकूमत का खात्मा है, लेकिन इसके बियॉन्ड क्या मकासद है बाकी, मतलब वो भी अगर पब्लिक के सामने हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा जो मकसद है, हमारा जो मुतालबात है वो पब्लिक के सामने है। वो हमारा APC का जो डॉक्यूमेंट है, जो APC पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुलाया था, जिस पे सारे जमातें ना सिर्फ इकट्ठे हुए मगर हमारा जॉइंट रेजोल्यूशन निकला था, और उसमें हम बिल्कुल वाज़े हैं कि हमारा टारगेट्स क्या है, हमारा गोल्स क्या है, और हम उसी रास्ते पे चले हैं जो ARD और CRD और COD का मिशन था, जो MRD का मिशन था, और आज हम इस सिलेक्टेड निज़ाम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे उसी तरीके से चल रहे हैं। जो मुफ्ती तर्जमान है वो कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लेकिन PDM जलसे में फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि ये जो इन्होंने स्टेज जो है आधे ग्राउंड में लगाया है, इस पर आपका क्या कहना है? कौन? फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि जो स्टेज मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है। आधे ग्राउंड में लगाया, कुर्सियों में काफी ज्यादा है, ये इसलिए अच्छा, मैंने तो ये सर मैं तो अभी तक मैंने खुद जलसा नहीं देखा, मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कल हमें सियालकोट से लेके लाला मूसा पहुंचने में 3 घंटे लगे थे। आपको पता है कि ये रास्ता इतना लंबा नहीं है। मरियम शरीफ साहिबा भी लाहौर से निकल रही है, मौलाना फजल रहमान साहब भी अपना काफिला का क़यादत कर रहा है। मैंने सुना था कि कल रात से हमारा जलसागाह तो भर गया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान को नज़र आएगा कि पूरा पाकिस्तान एक तरफ है, पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे गुजरेवाले में हैं, और एक आदमी एक तरफ इस्लामाबाद में बैठा है। फैसला अवाम को करना पड़ेगा कि उनके मसाइल कौन हल कर सकते हैं। साहब, जब भी कोई तनाज़ा पैदा होता है तो उसका हल बातचीत के जरिए होता है। अपोजिशन में किस पार्टी को ये मैंडेट हासिल है कि कोई ऐसी नौबत जब आएगी तो वो बातचीत करेगी? हमने उसी नौबत का या ऐसे कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ है, बट आई डू एग्री विद यू कि हम जमहूरी लोग हैं, हमारे पास कोई बंदूक नहीं है। तो जहाँ एहतजाज, जहाँ धरना, जहाँ पार्लियामान में जो हमारा प्रोसीजर्स, वो सारे के सारे हमारा जमहूरी टूल किट के टूल्स है। तो डायलॉग भी जमहूरियत की और जमहूरी टूल किट की एक टूल है जो जमहूरी पार्टीज अपनाते हैं। ये डायलॉग उन इदारों से होगा जो अपने दायरा कार से बाहर निकल गए हैं, या वो जिनको आप सिलेक्टेड कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? सब खैरियत से हो?
आप इधर आए हो, अभी अभी मैंने आपको देखे हैं। देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ ये हमेशा से रहा है, हम पार्लियामान का एहतराम करते हैं। हम इसका सोच ही नहीं सकते कि हम पार्लियामान को घर भेजें। हम चाहते हैं कि सारे के सारे जमहूरी तरीके अपनाया जाए, हम अपना एहतजाज का तरीका अपनाया जाए, हम अपने नो कॉन्फिडेंस के जो जमहूरी टूल्स, आईनी लीगल टूल्स अवेलेबल है, चाहे वो पंजाब के असम्बली में हो या नेशनल असम्बली में हो या स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ हो या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हो, वो सारे अपनाया जाए, वो सारे एग्जॉस्ट किया जाए। फिर हम इस किस्म के, अगर हम नाकाम तब भी रहे, फिर हम इस किस्म के एक्सट्रीम पोजीशंस पे भी मजबूर होकर सोच सकते हैं। आज हम भी इस्लामाबाद से आए हैं, इस्लामाबाद से लेके लाला मुसा तक रास्ते में सिर्फ एक जगह पर हमने पीपल्स पार्टी का कैंप देखा और एक जगह पर हमने नून लीग का कैंप देखा। कोई कैंप नहीं था, कोई बैनर्स हमने नहीं देखे। ऐसी तहरीकों में अमूमन बैनर्स। मैं आपको बस आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक एडवाइस दूंगा आपको कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए या कवर करने के लिए एक दिन से पहले ज़रूर पहुंचा जाए, और फिर आपको नज़र आता कि ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के कारकुन मगर नून लीग के कारकुन पूरा पंजाब में बैनर्स, पोस्टर्स, फ्लैग्स, कैंप्स तो लगाते रहे, लेकिन उनके पीछे पीछे वो गैर सियासी पंजाब की पुलिस, जिनके 6 IGs तब्दील हो चुके हैं, वो उनके पीछे पीछे इमरान का टाइगर फोर्स बन के FIRs काट रहे हैं, बंद कर रहे हैं। लेकिन आपको नज़र आएगा, आपको गुजरांवाला में नजर आएगा, अब रास्ते में नजर आएगा कि पाकिस्तान के अवाम कहाँ खड़े हैं और इमरान खान कहाँ खड़ा है। एक मिनट यार, एक मिनट, इस तरह नहीं। जो आप निकाल रहे जलसे कर रहे, इससे की बात क्या हिकमत में होगी अगर ये ना ही गई हुकूमत? ये तो हुकूमत अब इतना बुखला चुका है, इतना हिल चुका है, और हमारा पहला जलसा भी नहीं हो चुका है, पहला जलसा भी नहीं हो चुका है। और आज आप खुद कह रहे थे कि हर दिन कोई हुकूमती रहनुमा TV पे है, इमरान खान दूसरा स्पीच करके कहीं जाके रो रहा है, बुखलाहट का शिकार है। अगर कोई टॉपिक है तो PDM का जलसा, अगर हुकूमत का एजेंडा है, वो तो नहीं कह रहे कि हम महंगाई को कैसे कम करें, बेरोज़गारी को कैसे कम करें, आवाम के मसाइल को कैसे हल करें। अगर इमरान खान के ज़हन में कुछ है, वो PDM है, वो पीपल्स पार्टी है, वो मुस्लिम लीग नवाज है, वो मौलाना फजल रहमान है। तो हम समझते हैं चल एक खातून है उससे लेके फिर आप आपको लगता है कि कहीं इस सारी मूवमेंट में इम्पैक्ट कुछ चीज़ हो सकती है? हैव यू थॉट ऑफ दैट हार्ड लाइंस जो आप हमेशा लेते रहे हैं, कैसे आप वो डिस्टिंग्विश करने का प्लान? I think that the balancing act for the Pakistan People's Party is far more difficult and challenging, and I think that's because the Pakistan People's Party has a particularly heavy legacy to carry, and we are the only political parties whose founding qiyadat was assassinated, adalti qatl hua isi लड़ाई में, जिसके दूसरा फिर क़यादत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इसी लड़ाई में शहीद हुआ। हमने ये मुसलसल देखा है, आज भी नहीं लेकिन माजी में भी देखा कि एहतजाज भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ हुआ, PNA का मुहिम चला, लेकिन जब सियासी फ़ैसला भी हो चुका था, गैर जमहूरी कदम फिर भी उठाया गया। हम तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये हमेशा कोशिश रहा है, आगे भी रहेगा, कि जैसे हम इस जमहूरियत को बहाल कर सकते हैं, कैसे हम अपने अवाम के जो हुकूक उनका आइन में उनको गारंटी करते हैं वो हम दिलवा सकते हैं, वो हमेशा हमारा जिद्दोजहद होगा। लेकिन हम कभी भी नहीं अपना जो पर्सनल विक्ट्री के लिए या कि कोई शॉर्ट टर्म गेम के लिए इस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने देंगे, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने देंगे। और आज भी हम समझते हैं कि हमें हमेशा मुसलसल कोशिश करना चाहिए कि जमहूरियत की बेहतरी के लिए, मगर जितना भी कमज़ोर, जितना भी टूटी फूटी आपकी रही जमहूरियत है, आमरीत से तो बेहतर है।
सर इधर लेफ्ट सर चेयरमैन साहब लेफ्ट पे राजा साहब सॉरी डियर राजा साहब सवाल है कि जो पीडीएम के मूवमेंट है जब ये आगे बढ़ेगा तो ये अवाम में ये राय है कि ये इसको लीड कर रही है, इस बयानिए को नून लीग। तो आप क्या समझते हैं पंजाब में इस राय के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो वफाक में आप उस सतह पे जा सकेंगे कि अगली बारी नून लीग लेगी या पीपल्स पार्टी? और दूसरी तरफ इदारों के साथ भी टकराव हो रहा है इसके साथ साथ, तो इस सिनेरियो में आपका क्या आगे जो है वो तरीकाकार होगा, वे फॉरवर्ड क्या होगा? जहाँ तक बयानिया है, हम सब अवाम की बयानिया लेके निकले हैं और साथ साथ हर जमात का अपना मंशूर भी है, हर जमात का अपना मंशूर भी है और हमारा मंशूर इन इश्यूज़ पे जिनके लिए हम आज चल रहे हैं वो तो 1970 से लेके आज तक वही है और 1970 से लेकर अब तक वही है। हम चाहते हैं कि हम जमहूरी तरीके से पुरअमन तरीके से ये जो जिदोजहद है ये इसमें हम कामयाब रहें और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इमरान खान के सहूलतकार को ये एहसास होगा कि पाकिस्तान पे जो नुकसान हो रहा है, अवाम जो बोझ उठा रहे हैं, इमरान खान इज़ नॉट वर्थ इट। डेमोक्रेसी, our country, our society is at stake and हमें सब मिलकर इसका हल करना है और उसका हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। साकी साहब यूनुस साकी साहब एक मिनट जी मेरे भाई। हेलो आप बैठे। यूनुस साकी साहब अब हम एहतजाजी इत्तेहाद है। जब ARD भी बना था तब भी हम एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शंस लड़ रहे थे और आज हम पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए एक पेज पे खड़े हैं, सिंगल पॉइंट एजेंडा पे, और कल हम आमने सामने होंगे, इलेक्शंस भी लड़ रहे होंगे। ये जमहूरियत का तरीका है, ये जमहूरियत का एक रवायत है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जमातों हैं जिनका अपना मंशूर है। मौलाना फजल रहमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, ANP, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी, हमारा सबका अपना मंशूर है, अपना तारीख है, मगर एक पॉइंट एजेंडा पे कि हमारे मुल्क में जमहूरियत को बहाल होना चाहिए, हमारा अवाम को आज़ाद करवाना चाहिए, अवाम को जो हकूक़ हमने वादा किया है आइन में उनको दिलवाना पड़ेगा। उस हद तक हम सब एक है। When we have the rules of the game are fair, when election rules are fair, when parliament is fair, when our system is fair, तो फिर हम आमने सामने भी लड़ेंगे। साकी साहब एक मिनट आपकी तरफ आ रहे हैं। साकी साहब, यूनुस साकी साहब, अच्छा चले एक आपका सवाल साकी हो चुका। सीमा साहब मैं बताता हूँ, आप लोकल लाला मूसा के हैं, आपका हक है, बिल्कुल आपको सवाल देते हैं। यूनुस एक मिनट भाई, बेटा आपका काम नहीं है, यहाँ प्रेस की बातें हो रही हैं। मेरे कारकुनों पे जुल्म हो रहा है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। पुलिस ब्रूटैलिटी, आम आदमी, अगर आपने जुल्म करना है तो हम सब हैं, बड़े बड़े कायदीन आपके सामने हैं, मगर आप हमारे गरीब कारकुन पे इस किस्म का जुल्म, तरीके इंसाफ इसका नाम है, ये नहीं होना चाहिए। सॉरी भाई, अगर इफ द गवर्नमेंट गोज बैक तो क्या स्ट्रेटजी होगी? गवर्नमेंट गोज बैक ऑन व्हाट? प्रोटेस्ट के लिए इफ यू सक्सीड इन गवर्नमेंट को पुश करना की क्या असेंबली होगी इसके बाद? सॉरी सर कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट स्टेप डाउन कर जाती है तो फिर अपोजिशन की फिर क्या अगली असेंबली होगी? फिर अपोजिशन को अवामी हुकूमत बनाना पड़ेगा, जिसमें हम इलेक्शन रिफॉर्म्स फोरम करके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा के अवाम को फैसला करने दे कि उनके हुक्मरान कौन होंगे, उनके मसाइल कौन हल करेंगे, उनके नुमाइंदे कौन बनेंगे। जी चीमा साहब आप चीमा साहब बताओ ला। चीमा साहब जी मैं लोकल
نہیں ہم سر اگر ہم اپنا ایجنڈا پہ اپنا مقصد پہ کامیاب ہوتے ہیں، جمہوریت بحال ہوتا ہے، الیکشن صاف و شفاف ہوں گے، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز تو آمنے سامنے الیکشنز لڑیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF بھی آمنے سامنے الیکشنز لڑیں گے. یہ تو ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے. جی افضال. بھٹی صاحب آپ کا سوال ہو گیا، آپ کا سوال ہوا پہلا آپ کا سوال تھا. نہیں لیکن پچھلے بار میں جب سابق بار میں کوئی جو احتجاج ہے وہ گجرانوالے ختم ہو جاتا تھا، کوئی اسلام آباد ختم ہو جاتا تھا، تو کائنڈلی جب آپ تمام متحدہ اپوزیشن اکٹھے ہو گئے تو یہ احتجاج کہاں ختم ہوگا؟ ہمارا احتجاج ہمارا جو پلان ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کا واضح ایک اسکیڈول ہے، جس میں اگر ہمارے مطالبات ایک حد تک ایک وقت تک نہیں پہنچے تو ہمارا رخ تو اسلام آباد ہی ہوگا. لیکن میں سمجھتا آپ اس حد تک تو بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اسلام آباد تک پہنچنا نہیں پڑے گا، اسلام آباد سے بہت ہی پہلے یہ حکومت گھر چلے جائے. تھینک یو. بلاول بھٹو لالا موسیٰ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے، چاہتے ہیں جمہوری پرامن طریقے سے جدوجہد کامیاب ہو. ہم پارلیمان کو گھر بھیجنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان میں جمہوری طریقے کو اپنایا جائے. عوام کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان کے مسائل کو کون حل کر سکتا ہے. اور یہاں آپ کو آگاہ کریں کہ گوجرانوالہ میں PDM کے جلسہ گاہ کی انتظامیہ اور کارکنان کے درمیان جھگڑا ہوا ہے. ایک دوسرے پر تھپڑوں اور گھونسوں کی بارش کر دی. بات کریں گے رابعہ نور ہمارے ساتھ ہیں. رابعہ کیا معاملہ ہے یہ؟ یہاں پر جو مامور ہے سیکیورٹی پہ تعینات وہ بھی مذہبی جماعت کے جو سیکیورٹی پہ تعینات سیکیورٹی اہلکار تھے. کارکن نے خواتین انکلوئر کے رستے میں کھڑا ہوا تھا، اس کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو اس نے خواتین کو پردہ کرنے کی نصیحت کرنا شروع کر دی اور بدنظمی کرنا شروع کر دی، جس پہ سیکیورٹی اہلکار نے اس کو وہاں سے نکلنے کو کہا اور ہاتھا پائی شروع کر دی اس کارکن نے سیکیورٹی اہلکار کے ساتھ. جب اس کو 3-4 سیکیورٹی اہلکاروں نے اس انکلوئر سے باہر نکالا تو وہ اپنے ساتھیوں کو بھی لے آیا، ان کی آپس میں جھڑپ ہو گئی. تو یہ مذہبی جماعت کے کارکن تھے جن کی سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ لڑائی ہوئی، لیکن فی الحال ان کو جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا ہے جلسہ گاہ سے جن کی جھڑپ ہوئی تھی. اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ دوبارہ اس طرف نہ آئیں اور نہ ہی کوئی اس قسم کی بدنظمی کریں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رابعہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہی ہیں. اس وقت ہم مناظر بھی دکھا رہے ہیں گوجرانوالہ میں جناح اسٹیڈیم، جہاں پر PDM کا پہلا جلسہ آج ہونے جا رہا ہے اور ایسے میں کارکنان اور وہاں جو انتظامیہ موجود ہیں ان کے درمیان جھگڑا ہوا ہے. دھکم پیل ہاتھا پائی یہاں پر کی جا رہی ہے، بد نظمی کا شکار ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر کہ کس طرح سے گھوسے مارے جا رہے ہیں، جبکہ انتظامیہ اور جو دیگر لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ روکنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور ایک کارکن اس میں کافی زخمی بھی ہوا ہے. بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے. خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. سوات، لوور دیر اور شانگلہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. خیبر پختونخوا کے مختلف شہر ہیں جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور جو شہر شامل ہیں اس میں سوات، لوور دیر اور شانگلہ شامل ہے جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. لوگوں میں کافی خوف و ہراس دیکھا گیا. خیبر پختونخوا کے مختلف شہر ہیں جہاں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. سوات، لوور دیر اور شانگلہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.